पाकिस्तान की दोगलेपन की नीति आप समझते हैं। हमेशा 71 से लेकर के हम अंदर तक, और मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से थर्ड पार्टी को इंटरवीन करके सीज फायर का ऐलान करेगी। अब बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि नूर खान का जो एयरबेस था उनका, उससे इस्लामाबाद बहुत नजदीक था। लेकिन जब हमने टारगेट सेट किया था तो 21 टारगेट थे हमारे, 21। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप क्या मानते हैं सीज फायर की जब आपको जानकारी मिली, मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता सीज फायर के इस समाचार को उसने कैसे लिया। अरुण पांडे हूं मैं, अरुण पांडे। एक्चुअली जब ये चीज मैं सुनी कि एकदम शॉक्ड था, पूरी तरह से शॉक्ड था। स्थिति ये थी कि जैसे कहा जाता है कि जीत के मुंह से हार छीन लेना, जीत के जबड़े से हार छीन करके लाए हम जीतते हुए भी जो है हार गए हैं इस उसमें। और तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर मोदी दिया। सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से थर्ड पार्टी को इंटरवीन करके सीज फायर का ऐलान करेगी। आप नहीं किस पार्टी से संबंध रखते हैं? किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं, किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं आप पूछना चाह रहे हो क्या पता? देखिए नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। लेकिन जो ये सीज फायर किया और वो भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के द्वारा, कभी भी ये उम्मीद मोदी सरकार से तो नहीं थी। गजब बेइज्जती है कि जिस तरह की ये हार्डकोर लाइनर को एक्सेप्ट करते हैं और इसके बावजूद जाकर के एकदम से, जबकि हम पूरी विनिंग सिचुएशन में जा रहे थे और ये था कि हम 2-4 दिन में उनको पूरी तरह से घुटनों पर ला देते, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस तरह का वो किया है कि ये शब्द में नहीं हो सकता। बहुत ही शॉक्ड ये डिसीजन है। अच्छा हमको सिखा रही है कहना, एक मिनट, सरकार की तरफ से ऐसा कहना कि हमने 100 से ज्यादा आतंकी मारे, उनके आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। इसके बावजूद इसके अलावा हमने उनके एयर बेसिस को किया, उनको 2-3 दिन में पूरी जो उनको ताकत थी, हमें जो दिखाना था हमने दिखा दिया। और बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि नूर खान का जो एयरबेस था उनका, उससे इस्लामाबाद बहुत नजदीक था। बाद उनकी हालत ज्यादा खराब हुई और उन्होंने कहा कि अब सीज फायर के बारे में बात करनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री उनसे बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ से बात कर रहे थे, कोई नतीजा निकल नहीं रहा था। शायद शहबाज शरीफ ने असमर्थता दिखाई, वहाँ के आर्मी चीफ से बात की, बातचीत का सिलसिला हुआ, उस नतीजे पर पहुंचा। बहुत लोगों का ये मानना है कि हम अपर हैंड में ऊपर होकर के, और इसके बाद पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद हमने कहा अच्छा चलो, लेकिन आगे से ख्याल रखना। अब इसमें मैं आपको बिल्कुल, आपकी बात करीब करीब सही है। यही नहीं अभी और सुनिए। लेकिन जब हमने टारगेट सेट किया था तो 21 टारगेट थे हमारे, 21 पॉइंट्स पर हमें अटैक करना था। हमने 9 पर अटैक किए हैं। हमारे भी 12 बचे हुए थे, 11 या 12 अटैक बचे हुए थे जिनको कि हमें टारगेट सेट करना था। उस बारे में मैं ये नहीं कह, 9 तो अटैक हम किए, 21 टारगेट हमें थे। हम उस चीज में जा रहे थे, ठीक है। उस ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। नहीं अभी, क्योंकि जब हमारा सीज फायर हो चुका है तो हम वो 12 टारगेट को हम हिट ही नहीं किए हैं। पाकिस्तान की दोगलेपन की नीति आप समझते हैं। हमेशा 71 से लेकर के हम अंदर तक, फिर भी हम वापस हुए, बैरंग वापस हुए। कारगिल के बाद हम पूरी तरह से उसमें थे, फिर भी हम बैरंग वापस हुए हैं। हम इतिहास से कोई सीख नहीं ले पा रहे हैं इन चीजों से। आज की स्थिति यह है कि जब हम पूरी तरह से विनिंग सिचुएशन पे जा रहे थे और सिर्फ 3 दिन के अंदर ही, वो भी थर्ड पार्टी इन्वेंशन, जिसका कि कहीं कोई औचित्य नहीं था। हम 2 पक्षीय नीति पर चलते हैं, कश्मीर समझौते पर या पाकिस्तान के उसमें। ये अमेरिका बीच में कहां से आ गया इस चीज को लेकर के? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं तो भारत सरकार ने ये कह दिया कि हमने तीसरे कहीं भी इसमें नहीं। वो खंडन करना एक अलग वो है, लेकिन अभी तो जो परसेप्शन जा रहा है देश दुनिया में, यही जा रहा है कि अमेरिका की इंटरवेंशन के कारण ये चीज भारत सरकार जो है दबाव में आकर के ये समझौता की है। अपने बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी चौधराहट दिखाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया। भारत ने अभी तक अमेरिका का कहीं कोई नाम नहीं लिया है और भारत अब्बास बेटा बहुत बढ़िया। वैसे विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारी विदेश नीति में कोई परिवर्तन आया है, और अगर आया है तो इसका पार्लियामेंट की सेशन होनी चाहिए, सरकार की तरफ से इस पर जवाब देना चाहिए। आपकी राय ये जानने, 140 करोड़ का देश जब युद्ध की मना स्थिति में था और ऐसे समय में एकाएक सीज फायर का जब ऐलान हुआ
तो लोगों ने इसको किस तरीके से लिया, उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, उनके दिमाग में क्या बातें आई, सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पूरे देश का मनोबल टूटा है इस बात को सुनकर, आर्मी का भी और यहाँ की जनता का भी। नहीं देश का कैसे टूटा, देश के रक्षा मंत्री ने बता दिया, आर्मी ने बता दिया कि हमको जितना नेस्तनाबूद इतने कम समय में करना था। देखिए एक बात मानिए, डिफेंस की तरफ से कितनी न्यूज आई है, कोई भी नहीं है। डिफेंस तो वैसे ही पहले से कह के चल रहा है कि कोई भी हम डिक्लेरेशन नहीं करेंगे। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ना ही मीडिया वालों को बोला जा रहा है कि क्या नाम आप कोई भी डिक्लेयर करें करंट न्यूज, तो अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते इस चीज को लेके। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह क्या बता रही थी? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जो भी फुटेज आ रही है या तो पाकिस्तान से बनकर वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो आप वो सोशल मीडिया इधर सोशल मीडिया तो अरे तो सरकार की व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी की एक बात भी सुने कि नहीं सुने? मैंने सुनी है तब बिल्कुल। वो सरकार और सेना की तरफ से ही बात कर रही थी, किसकी तरफ से कर रही थी? सरकार बातें कोई जरूरी नहीं है।